वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है वन प्लस 7 प्रो। ये डेड है। वन प्लस 7 प्रो फ़ोन है और डेड है। तो ये इधर ही किसी स्टूडेंट का है हमारे। उसका कहना है कि मैंने इसका सीपीयू या कुछ और पीएम कुछ भी रिवॉल्व तो नहीं किया है, ना कुछ चेंज किया है, बस सिर्फ ग्रिल उठाए हैं और शार्टेज चेक किया है और मुझे मीटर से किसी जगह पर भी शार्टेज नहीं मिला, ये इसका कहना है। तो हम इसको खुद चेक करेंगे कि ये कहाँ से डेड है और किस जगह पे काम हुआ है। तो चलो हम इस फ़ोन को चेक करते हैं। हाँ, ये है वन प्लस 7 प्रो मॉडल है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ सिर्फ जंपर लिया गया है। जंपर थोड़ा सा मैं स्क्रीन को कम करता हूँ, ब्राइटनेस को, और यहाँ पे देखो एक ये भी कुछ सोल्ड लगाया है, ठीक है, शायद किसी चीज को बाईपास किया गया है। और इसके अलावा देखो ये इसी बिल्कुल पेस्टेड ब्लैक पेस्ट लगे हैं। ये कौन सी पीएम है? पीएम 8150A। और इसके बाद अगर देखें, ये है पीएम 8150, ये भी ठीक है। और पीएम 8150B, ये भी ठीक है। जैसे कि हम देखें तो इसमें हमारे चार्जिंग प्लस पीएम है, और ये भी पावर है और ये भी पावर है, सिर्फ ग्रिल उठाया है। यहाँ थोड़ा सा काम किया है, ये थोड़ा बहुत काम हुआ है। इसके अलावा ये सीपीयू है और ये भी देखो पेस्टेड है, और यूएफएस जो है ये भी पेस्टेड है, और सीपीयू इसका डबल टेकर भी है। तो चलो हम इस फोन को जल्दी जल्दी चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। सबसे पहले हम इसको सप्लाई से या स्मार्ट चार्जर से भी चेक कर सकते हैं। तो चलो स्मार्ट चार्जर से चेक करते हैं। बैटरी मैंने कनेक्ट कर लिया और स्मार्ट चार्जर से मैं इसको लगा देता हूँ। ये तो टाइप बी है, ये टाइप सी है। और स्मार्ट चार्जर पे कुछ भी फिर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब हमने इसको सप्लाई से बूट करना है, तो देखते हैं इसका अपना बूट केबल। हाँ, ये ढूंढेंगे, शायद मिल जाए। ये इसका बूट केबल मिल गया। अब हम इसको सप्लाई से बूट करेंगे और देखो डायरेक्ट कितना है, 135 पे, 158 पे देखो स्टक हो गया। ये क्या है? स्टक है 158 पे। अब हम केबल लगाएंगे टाइप सी। मैंने टाइप सी केबल लगा दिया, और सबसे पहले मैं इसका चेक करूंगा वीपीएच के बन रहा है या नहीं। तो अगर हम इसका वीपीएच हमने चेक करना है, तो मीटर को डीसी 20 पर सेट करेंगे, और अभी हमने इसका वीपीएच चेक करना है। तो इधर ही हमें नज़दीक वीपीएच मिलेगा, क्योंकि हम अभी डायग्राम नहीं खोल रहे। इसका जो डायग्राम है डायरेक्ट चेक करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम डायग्राम भी। ये कितने 3 पॉइंट, मतलब ये इसी काम, ठीक है। अभी इसका हम ये वाला इसी चेक करेंगे। चलो यही चेक करते हैं। मेरे ख्याल में ये कौन सी है? ए वाली है, ठीक है। और इधर कितना वोल्ट है? यहाँ आपको मिल जाएगा वही वोल्ट जो वहां पर मिला था, 3 पॉइंट। बस अभी सिर्फ हमने इसका बग चेक करना है, बग स्टेबल है या कि फ्लक्चुएट है या बनी नहीं रहे, क्या है। 0.7, और क्या है इधर भी क्या? चलो सही टच नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे इसने बूटेंगी, फिर से हम लगाते, केबल निकाल दिया और वापस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 0 पॉइंट। यहाँ पे कितना है? 0 पॉइंट। और यहाँ पर भी 0 पॉइंट। हाँ, यहाँ चेक करो, 0.7। अच्छा, जिस कॉइल पे वोल्ट नहीं मिला वो आपको पता है कि वो क्यों? वो कॉइल ऑफ होता है, ठीक है। 0.0 मतलब बग भी क्या है? अगर हम सारे बगों को चेक करें तो सारे क्या है? अभी बग देखो, बग स्टेबल है, तो फिर हम क्या करें इस तरह इसमें?
आगे का स्टेप हमारे पास इसका सिर्फ ये डबल डेकर है, सीपीयू है। तो हमने एक बार सीपीयू पे ट्राई करना है, ठीक है। एक बार हमने इसका सीपीयू रिबॉल करना है। बोर्ड को मैंने इधर पीसीबी होल्डर में फिक्स कर लिया।
अच्छा, अभी हम इसको चेक करते हैं। सीपीयू तो इसका रिवॉल्व हो गया, तो मैंने केबल लगा दिया और ये 4.2 पे है, तो हम इसको 5 वोल्ट पे सेट करते हैं सप्लाई को, या डायरेक्ट स्मार्ट चार्जर से भी लगा सकते हैं। अभी तक इसका कोई, अभी भी ये क्या है, तो एक बार हम इसको सप्लाई से भी चेक करेंगे। और ये देखो बैटरी आइकन, देखो ये ऑन तो हो गया, लेकिन अभी भी चार्जिंग लोगों पे स्टक है। अब बैटरी में चार्ज नहीं होगा या कोई और मसला होगा, तो इसको हम सप्लाई से कंफर्म कर सकते हैं कि इसका क्या फॉल्ट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इन फोनों का बैटरी डेड हो जाती है, ठीक है। कभी कभी तो ये आइकॉन भी शो नहीं करता, तो सप्लाई को आपने ख्याल रखना है, 5 वोल्ट पे नहीं करना है इसको, वरना फिर डेड हो जाता है, ठीक है। और ये देखो पूरा ऑन, ये क्या है, पूरा टच भी चल रहा है और ओके है। फोन ऑन हो गया आपका? जी सर। अभी खुश हो? जी सर। अच्छा, तो ये इसी तरीके से पकड़ो, वरना ये बंद हो जाएगा। सारा तो हो गया, बंद भी हो जाए भी मसला नहीं है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये फोन आया था मेरी शॉप पे, कस्टमर लेके आया था। ये डर था जब आया था ना मेरे पास, तो मैंने ना खुद चेक वगैरह किया था। पहले भी किसी को चेक करवा के आया था, मैंने खुद चेक वगैरह किया। ग्रिल वगैरह इसकी उतरी हुई थी, मैंने चेक किया, बक वगैरह बन रहे थे, स्टेबल थे। तो मुझे डाउट था कि इसका रैम वगैरह का इशू होगा, तो मैं फिर मास्टर शाम के पास आया था इंस्टीट्यूट में, SMZ लाहौर ब्रांच यतीमखाना चौक में है। तो ये इनको मैंने दिया, उन्होंने माशाल्लाह किया और फ़ोन बेहतरीन हो गया, ऑन हो गया। और अगर आप भी इस तरह की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं स्किल के साथ, थ्योरी के साथ, तो SMZ तशरीफ़ लेके आएं और